नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस में थर्ड यूनिट में आज हम मेजरमेंट ऑफ वेव फॉर्म का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने ध्वनि के कई गुणधर्मों की जानकारी की है। ध्वनि की पिच क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, लाउडनेस क्या कहें, नॉइज़, म्यूजिकल साउंड, अकॉस्टिक ऑफ हॉल, और साथ ही अकॉस्टिक ऑफ हॉल में रिब्रेशन टाइम के लिए जो सेवाइन ने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला को हमने समझा और साथ ही उस फॉर्मूला की उत्पत्ति भी की थी। आज हम मेजरमेंट ऑफ वेव फॉर्म कर रहे हैं। किसी ध्वनि तरंग की आकृति निश्चित रूप से उसमें कितने टोन हैं और उनकी कितनी संख्या है। हम फंडामेंटल टोन, ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इन सब का अध्ययन किए हुए हैं। तो मूलतः ध्वनि तरंग की जो आकृति है वह इस प्रकार के जो टोन हैं उनकी संख्या और उनके आपेक्षिक आयाम के जो अनुपात है उस पर निर्भर करती है। वेव फॉर्म के मेजरमेंट हेतु साइंटिस्ट फोरियर ने एक मैथमेटिकल मेथड दिया है जिसे फोरियर मेथड कहते हैं। इसके अनुसार ध्वनि तरंग को उसमें अवयव सरल आवर्त गतियों से प्राप्त कर सकते हैं। फोरियर प्रमेय के अनुसार किसी भी फाइनाइट और कंटिन्यूअस, किसी भी परिमित और अविरत तथा सिंगल वैल्यूड वाले हार्मोनिक फंक्शंस को हम साइन और कोसाइन फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, जिनकी आवृत्तियाँ दिए गए फलन की आवृत्ति की इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। अतः स्पष्ट है ध्वनि तरंग इन सभी प्रतिबंधों को पूर्ण मानती है। अतः हम वेव फंक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे, फलन जो डिफाइन किया है उसके क्या गुणधर्म हैं, वह फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड वाला होना चाहिए। तो हम उस फंक्शन को लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू एफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस A3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 AR साइन R ओमेगा टी। एंड सिमिलरली द कोसाइन फंक्शन B1 cos ओमेगा टी प्लस B2 cos 2 ओमेगा टी प्लस B3 cos 3 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट BR cos ऑफ R ओमेगा टी। हमने इस कॉम्बिनेशन को जो साइन और कोसाइन के रूप में लिया है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 से मार्क किया है। यहाँ y संयुक्त आवर्ती कंपन का विस्थापन है और इसकी आवृत्ति ओमेगा बाई 2 पाई है। A0 A1 डॉट AR and similarly B1 B2 dot dot BR
अवयवी कंपनों के आयाम हैं जिनके जो मान हैं उनकी हमें आवश्यकता होगी और इन मानों को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इन अवयवी कंपनों की आवृत्तियाँ संयुक्त फलन की आवृत्ति ω/2π की एक इंटीग्रल मल्टीपल है। तब सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं a0 का डिसाइड कर रहे हैं, a0 का निर्धारण कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में पूर्ण चक्र कंप्लीट साइकिल यानी t बराबर 0 से t बराबर t तक का हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो जब हम उसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रल से हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। समीकरण 1 पर हमने कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रल लगा दिया है। अब इस इंटीग्रल में 0 से t के इंटीग्रल साइन r ओमेगा t dt अथवा कॉस के जो इंटीग्रल हैं वो मान 0 हैं तथा ओमेगा का मान 2π/t है। r के मान 1 2 3 लिखे जा सकते हैं। जब हम इस रिजल्ट का प्रयोग करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है 0 to t/dt इज इक्वल्स टू 0 to t a0 dt इज इक्वल्स टू a0t। देयरफॉर a0 इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t/dt। और इस प्रकार से हमने जो हमारी समीकरण 1 है उसमें a0 का डिसाइड कर लिया है, वो इस प्रकार से हमको मिल गया है। अब जो दूसरा काम हमारा है वह है कि हम AR का मान डिसाइड करें, BR का मान डिसाइड करें। AR और BR के मान मिलने पर ये सभी मान समीकरण 1 में रखे जा सकेंगे और फिर हम वेव फॉर्म का मेजरमेंट कर सकेंगे। तो AR का मेजरमेंट करने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उस पूरी साइड को साइन r ओमेगा t से मल्टीपल कर रहे हैं और मल्टीपल करके t के रेस्पेक्ट में कंप्लीट साइकिल बोले 0 से कैपिटल T तक हम उसे इंटीग्रल कर रहे हैं। जब हम उसे इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त हो गई है। हमने ध्यान रहे पूरी समीकरण को साइन r ओमेगा t से मल्टीपल किया है। इस इंटीग्रल में 0 से t के इंटीग्रल साइन स्क्वायर r ओमेगा t dt के अतिरिक्त जितने भी पद हैं उन सभी के मान 0 हैं। इस रिजल्ट का प्रयोग करने पर समीकरण 1 में साइन r ओमेगा t से गुणा करके जो पद हमको मिला है वह इंटीग्रल जिस फॉर्म में रिड्यूस होता है वह हो गया है 0 से t y साइन r ओमेगा t dt इज इक्वल्स टू 0 to t a r साइन स्क्वायर r ओमेगा t dt। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के फॉर्म को हमने 1 - 2 cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया है और जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो यह मान राइट हैंड साइड में ART/2 प्राप्त हो जाएगा और इस मान के प्राप्त होने पर हम AR का मान निकाल सकेंगे। AR का जो मान मिला है वह मान हो गया है 2/t 0 to t by sin r ओमेगा t। अब मेजरमेंट ऑफ वेव फॉर्म में जो हमारा लास्ट काम रहता है वह काम है कि हम इस प्रकार से BR का मान और निकाल लें। BR का मान निकालने के लिए जो समीकरण 1 है उसमें अब हम जैसे पहले साइन r ओमेगा t का मल्टीपल किया था, अब साइन r ओमेगा t के स्थान पर कॉस r ओमेगा t का मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करके कंप्लीट साइकिल अर्थात 0 से कैपिटल T के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इंटीग्रल करने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है वह इस प्रकार से प्राप्त हो गई है। जैसे पहले रिजल्ट यूज किया था कंप्लीट साइकिल में, अब हम देखेंगे कि BR cos स्क्वायर r ओमेगा t dt पद को छोड़ करके जितने भी पद हैं उन सबके इंटीग्रल के मान 0 प्राप्त हो रहे हैं। अतः जो फाइनल फॉर्म प्राप्त हो रही है उसका मान हो गया 0 to t by cos of r ओमेगा t dt इज इक्वल्स टू 0 to t BR cos स्क्वायर r ओमेगा t dt।
कॉस स्क्वायर है, हम इसको 1 + cos 2 थीटा के पर्म में लिख सकते हैं। हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया है और इंटीग्रल का जो मान ज्ञात किया है वह मान प्राप्त हुआ है BRT/2। और इस प्रकार से हम कैपिटल BR, कैपिटल AR और A0 का मान निकाल चुके हैं। इन मानों को जो समीकरण 1 है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उस मान को सब्स्टिट्यूट क्या क्या करने हैं, A0 का मान ये हो गया, AR का मान इतना हो गया, BR का मान ये हो गया, और इस प्रकार से हमको जो फोरियर सीरीज़ है वो अंतिम रूप में प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।